हेलो दोस्तों, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम सच में बड़े बदलाव के दौर में आ गई है? क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आने वाली T20 सीरीज में हमें नई टीम, नया कॉम्बिनेशन और नए चेहरे देखने को मिलेंगे? यह सवाल इस समय हर क्रिकेट फैन के मन में है, क्योंकि ODI सीरीज के बाद सबकी निगाहें T20 सीरीज पर हैं, जहां पाकिस्तान टीम में बड़े बदलाव की खबरें सामने आ रही हैं। आज के वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की संभावित टीम, अहम खिलाड़ियों की वापसी, कुछ बड़े फैसलों और शेड्यूल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर पॉइंट अहम है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज होने की उम्मीद है और क्रिकेट गलियारों में कहा जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान टीम में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि टीम में युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं, जबकि कुछ सीनियर खिलाड़ियों को या तो बदल दिया गया है या उन्हें आराम दिया गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले इस समय काफी चर्चा में हैं और हर जगह एक नई बहस चल रही है कि ये बदलाव टीम के हक में जाएंगे या नहीं। ओपनिंग की बात करें तो सबसे पहले फखर जमान का नाम दिमाग में आता है। फखर जमान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कितनी भी आलोचना हो, वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। मुश्किल हालात में वे कई बार पाकिस्तान के लिए अकेले खड़े रहे हैं और टीम को जीत दिलाई है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब बाकी बल्लेबाज फेल हो रहे होते हैं तो वे दबाव में भी अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं। उनके साथ साहिबजादा फरहान को भी ओपनिंग का मौका दिया जा सकता है। फरहान ने हाल के T20 क्रिकेट में अपना हुनर दिखाया है और अगर उन्हें लगातार मौका दिया जाए तो वे एक मजबूत ओपनर साबित हो सकते हैं। अगर ये दोनों खिलाड़ी साथ खेले तो पाकिस्तान की ओपनिंग काफी आक्रामक हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इन दोनों को आत्मविश्वास दिया जाए और लगातार मौका दिया जाए। इस बार विकेटकीपर बैटिंग लाइन में उस्मान खान का नाम सामने आ रहा है। उस्मान खान को एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है जो टीम को मिडिल ऑर्डर में स्थिरता दे सकता है। उनका बैटिंग स्टाइल आक्रामक है और वे छोटे फॉर्मेट में तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। अगर उन्हें सही नंबर पर मौका दिया जाए तो वे मैच का नक्शा बदलने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि उन्हें लेकर हमेशा यह बहस होती रहती है कि उन्हें लगातार मौके मिलने चाहिए या नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें मौका देने के मूड में है। चौथे नंबर पर हसन नवाज का नाम भी सामने आ रहा है और यह काफी अहम फैसला माना जा रहा है। हसन नवाज एक युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी समस्या हमेशा से मिडिल ऑर्डर रही है, जहां दबाव में बैटिंग लाइनअप अक्सर बिखर जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए हसन नवाज जैसे खिलाड़ियों को मौका देना जरूरी माना जा रहा है। उनकी बैटिंग और स्ट्राइक रेट दोनों ही ठीक हैं और अगर इन खिलाड़ियों को लगातार मौके मिलते हैं तो वे पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एडिशन साबित हो सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो बाबर आजम का नाम आता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार हैं। बाबर आजम की मौजूदगी हमेशा से टीम के लिए अहम रही है, लेकिन इस बार उनके लिए हालात थोड़े अलग हैं। कहा जा रहा है कि अब टीम में जगह सिर्फ नाम के आधार पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के आधार पर भी मिलेगी। बाबर आजम को फिर से अपनी फॉर्म साबित करनी होगी ताकि वह T20 टीम में अपनी जगह बनाए रख सकें। यह उनके फैंस के लिए एक अहम पल है, क्योंकि सभी की निगाहें इस पर होंगी कि बाबर आजम अपनी पुरानी फॉर्म में लौटते हैं या नहीं। कप्तानी को लेकर खबर आ रही है कि सलमान अली आगा को टीम की लीडरशिप दी जाएगी। सलमान अली आगा एक मैच्योर खिलाड़ी हैं और उनमें लीडरशिप स्किल्स भी देखी गई हैं। उनके कप्तान बनने से यह साफ है कि पाकिस्तान टीम एक नए दौर में जा रही है, जहां युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। उनके साथ मिडिल ऑर्डर में अराफात मिन्हास और अब्दुल समद जैसे युवा खिलाड़ियों को भी शामिल किया जा रहा है, जो टीम को एक नया जोश और एनर्जी दे सकते हैं। बॉलिंग लाइनअप हमेशा की तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इस बार भी शाहीन शाह अफरीदी का नाम सबसे पहले आता है, जो पाकिस्तान की तेज बॉलिंग का मुख्य हिस्सा हैं। उनके साथ अब्बास अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम जैसे गेंदबाज हो सकते हैं। यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ये गेंदबाज अपने फॉर्म में हैं तो पाकिस्तान किसी भी टीम को परेशान कर सकता है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि इनका इस्तेमाल सही प्लानिंग के साथ किया जाए। नसीम शाह की बात करें तो पिछले कुछ समय में उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम में शामिल करने से पता चलता है कि टीम मैनेजमेंट को उन पर अभी भी भरोसा है। इसी तरह अबरार अहमद और सुफियान मुकीम जैसे स्पिनर टीम को अच्छा बैलेंस देते हैं, जो खासकर T20 फॉर्मेट में बहुत जरूरी है।
एक और जरूरी बात यह है कि इस बार टीम से कुछ पुराने नाम बाहर हो सकते हैं और कुछ नए चेहरे टीम में शामिल किए जा रहे हैं। शादाब खान जैसे बड़े नाम का ना होना भी एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, जबकि युवा खिलाड़ियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। ये बदलाव बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अब भविष्य की तैयारी कर रहा है और अगले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर टीम को फिर से बनाया जा रहा है। सीरीज के शेड्यूल के बारे में रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह T20 सीरीज जुलाई के आखिर में होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक फाइनल शेड्यूल की ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। क्रिकेट फैंस इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले हमेशा से दिलचस्प और कड़े रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम पाकिस्तान टीम के ओवरऑल कॉम्बिनेशन को और गहराई से देखें तो यह साफ है कि सिलेक्शन का पूरा फोकस फ्यूचर प्लानिंग पर रखा जा रहा है। यानी टीम को सिर्फ एक सीरीज या एक टूर के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि कई खिलाड़ी जो पहले टीम का परमानेंट हिस्सा थे, अब उनकी जगह युवा खिलाड़ियों से टेस्ट लिया जा रहा है कि कौन प्रेशर में परफॉर्म कर सकता है और कौन नहीं। ओपनिंग से लेकर मिडल ऑन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा कंसिस्टेंसी की रही है। अच्छी शुरुआत के बावजूद पाकिस्तान टीम अक्सर बीच के ओवरों में अपना मोमेंटम खो देती है और यहीं से या तो मैच हाथ से निकल जाता है या आखिरी ओवरों में बेवजह प्रेशर बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है जो न सिर्फ तेजी से रन बना सकें बल्कि इनिंग्स को भी संभाल सकें। हसन नवाज और उस्मान खान जैसे नाम इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा लगते हैं, क्योंकि उनसे मिडिल ऑर्डर को एक नया शेप देने की उम्मीद है। बाबर आजम को लेकर भी सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। एक तरफ उनकी क्लास और एक्सपीरियंस है तो दूसरी तरफ टीम में बढ़ता कंपटीशन है। पहले उन्हें ऐसा प्लेयर माना जाता था जिनकी जगह लगभग पक्की थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब हर प्लेयर को अपनी परफॉर्मेंस से अपनी जगह साबित करनी होगी। यह कुछ हद तक टीम के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इससे हेल्दी कंपटीशन बनता है, लेकिन दूसरी तरफ इससे प्रेशर भी बढ़ता है। बाबर आजम के लिए यह सीरीज एक टेस्ट होगी कि वह अपनी बेस्ट फॉर्म में लौटते हैं या नहीं। सलमान अली आगा का नाम भी कैप्टेंसी के मामले में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान क्रिकेट को स्टेबिलिटी की जरूरत है, नए कैप्टन को मौका देना दिखाता है कि बोर्ड अब लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहा है। सलमान अली आगा एक शांत प्लेयर हैं और उनका गेम समझदारी भरा लगता है, लेकिन कैप्टेंसी एक अलग प्रेशर है। उन्हें न सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखनी होगी बल्कि टीम को भी साथ लेकर चलना होगा। यही असली टेस्ट होगा। बॉलिंग अटैक हमेशा से पाकिस्तान की ताकत रहा है, लेकिन इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बॉलर अपनी पूरी क्षमता के साथ परफॉर्म कर पाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी अगर अपनी लाइन और लेंथ में कंसिस्टेंट रहे तो किसी भी बैटिंग लाइनअप को परेशान कर सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत नई बॉल से विकेट लेना है और अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो वे मैच का रुख बदल सकते हैं। हैरिस रऊफ की बात करें तो उन्हें पेस के मामले में पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बॉलर्स में से एक माना जाता है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अक्सर इनकंसिस्टेंट रहता है। कभी वे बहुत शानदार स्पेल डालते हैं तो कभी बहुत ज्यादा रन दे देते हैं। यह इनकंसिस्टेंटनेस उनके करियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। अगर वे इस सीरीज में अपना कंट्रोल सुधारते हैं तो वे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। नसीम शाह भी इस समय एक अहम मोड़ पर हैं। वे यंग हैं लेकिन उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। उनमें टैलेंट है लेकिन उन्हें अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस दोनों पर काम करने की जरूरत है। अगर वे अपनी लाइन और लेंथ सुधारते हैं तो वे आने वाले समय में पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर बन सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में अबरार अहमद और सुफियान मुकीम जैसे प्लेयर्स का आना भी एक पॉजिटिव साइन है। T20 क्रिकेट में स्पिनरों का रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि वे बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ विकेट भी ले सकते हैं। अबरार अहमद की खास बात उनका वेरिएशन है, जो बैट्समैन को कंफ्यूज करता है। अगर उन्हें सही मौके मिले तो वे मैच विनर हो सकते हैं। इसी तरह अब्दुल समद और अराफात मिन्हास जैसे प्लेयर्स को भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में डेप्थ बनाने के लिए टीम में शामिल किया जा रहा है। आज के क्रिकेट में सिर्फ टॉप ऑर्डर या बॉलिंग पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता, बल्कि एक पूरा टीम कॉम्बिनेशन जरूरी है जहां हर प्लेयर अपना रोल निभाए। यही वजह है कि पाकिस्तान टीम अब बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रही है।
अगर हम इसे पूरी तरह से देखें तो ये बदलाव एक नए दौर का इशारा कर रहे हैं। ये एक ऐसा दौर है जहां नाम नहीं बल्कि परफॉर्मेंस तय करेगी। ये कुछ खिलाड़ियों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन टीम के लिए ये एक जरूरी कदम है, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी टीम सिर्फ पुराने नामों के दम पर नहीं जीतती, बल्कि वहां फॉर्म, फिटनेस और स्ट्रैटेजी सब जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन, उनकी तेज बॉलिंग और अग्रेसिव बैटिंग पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम अपनी नई स्ट्रैटेजी के साथ मैदान पर उतरती है तो वह जरूर मुकाबला कर सकती है। असली बात यह होगी कि खिलाड़ी दबाव में कैसा परफॉर्म करते हैं। यह सीरीज क्रिकेट फैंस के लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ नया टैलेंट है और दूसरी तरफ अनुभव है। यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमेशा अनचाहे नतीजे देता है। कभी युवा खिलाड़ी मैच जिताते हैं तो कभी अनुभवी खिलाड़ी अपनी क्लास दिखाते हैं। आखिर में बात यह है कि पाकिस्तान टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। यह बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि यह नया कॉम्बिनेशन कितना सफल होता है और क्या पाकिस्तान सच में ऑस्ट्रेलिया को उनकी धरती पर कड़ी टक्कर दे पाता है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह नई टीम सच में सफल होगी? क्या युवा खिलाड़ी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी जगह पक्की कर पाएंगे, या अनुभवी खिलाड़ी एक बार फिर टीम को सपोर्ट करेंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल क्रिकेट हब टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।